तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे धर्म के ऊपर कि ये जो हमारे जितने भी धार्मिक किताबें हैं, इनका वाक़ई कोई ज़रूरत है भी या बस इसको हम ऐसे ब्लाइंडली फ़ॉलो करते हैं। ठीक है? और इन चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 2 नोटबुक तैयार कर लिया मैंने। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। और जितनी भी चीज़ों को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, उन पर आप क्या विचार रखते हैं, थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आते हैं मुद्दे पर। तो दोस्तों, धर्म जो है हमारे इस पृथ्वी पर हम ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, छोटे बड़े, लेकिन 3 धर्म को हम थोड़ा प्रायोरिटी देते हैं और मानते हैं। हम अपना बात करेंगे तो हम हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म, और क्रिश्चियन और मुस्लिम। और यहाँ पर मतलब इस पूरे जो अर्थ में ज़्यादातर क्रिश्चियन लोगों का डोमिनेशन है। मतलब उस धर्म के बहुत सारे लोग हैं। तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि जितने भी हमारे धार्मिक किताबें हैं, आप कुरान की बात कर लो, आप बाइबल की बात कर लो, आप श्रीमद् भगवत गीता की बात कर लो। हर एक ग्रंथ में हमेशा ये कहा जाता है कि हमारा जो ग्रंथ है, हमारा जो धर्म है, ये सबसे बड़ा है। मतलब ऐसा सुनने को मिलता है। सारे धार्मिक किताबों के जो भक्त हैं, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में गुरु होते हैं, तो वो बताते हैं हमारा गीता हमारे लिए बहुत बड़ा है। और इस्लाम में वहाँ भी कहा जाता है कि हमारा जो कुरान है वो सबसे बड़ा है, ऊपर है सबसे। और इनमें से अगर देखा जाए तो कौन सा धर्म असली है, हमें कौन सा धर्म को मानना चाहिए? हम हिंदू हैं तो बस हिंदू धर्म को मानेंगे, और हम दूसरे धर्म के लोगों को बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उनका जो धर्म है उस पर हम थोड़ा मतलब कंट्रोवर्सी पैदा कर लेते हैं, उनके धर्म को जज कर लेते हैं इन धार्मिक किताबों को बेस करके कि आपका जो धार्मिक किताबें हैं वो छोटे हैं, उन पर उतना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है लाइफ के बारे में। जो एक इंसान का स्पिरिचुअल पाथ है, क्लैरिटी नहीं है, तो हमारा धर्म बड़ा है। वहाँ कुछ और बताया जा रहा है कि आपका जो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें ज़्यादा भी उनके हिसाब से वो जज करके बोलते हैं। तो हम एक दूसरे के ऊपर हमेशा कीचड़ फेंकते रहते हैं और अपने अपने धार्मिक किताबों को बड़ा मानने लगते हैं। तो ज़्यादातर इसमें से देखिए प्रॉब्लम इसलिए होता है कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो कई बार देखा गया है कि उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में कोई धार्मिक किताबों को खुद पढ़ा नहीं, बस दूसरों से सुन के बोल रहे हैं। कहीं देख लिया, किसी से सुन लिया, लेकिन खुद उन्होंने कभी किसी धार्मिक किताबों को ना तो पढ़ा, ना ही जानने की कोशिश की उन्होंने। और यही वो लोग हैं जो एक दूसरे के धर्म के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं और बोलते हैं कि
तुम्हारा धर्म छोटा है, मेरा धर्म बड़ा है, मेरे धर्म में, मेरे धार्मिक किताबों में कुछ ऐसा ऐसा लिखा गया है जो तुम्हारे किताबों में नहीं है। और इससे कई तरह की बातें और अफवाहें हमेशा समाज में चलते रहते हैं। तो मेरा जो विचार है इन चीज़ों को लेके, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से इंसान का जो कर्म है उसको ईमानदारी से निभाना ही असली धर्म है। मान लो एक डॉक्टर, उसका असली धर्म है मरीज का सेवा करना, उसका जो बीमारी है उसको समझना, दवाई देके उनको ठीक करना एक डॉक्टर का कर्म है। और अगर वो इस चीज़ को ईमानदारी से करता है तो उसके लिए वो धर्म बन जाता है और लोग उसे पूजने लगते हैं। एक अच्छे डॉक्टर को हम हमेशा रेस्पेक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड है और उसके पास कोई मरीज जाता है तो उसका इलाज सही तरीके से कर पाता है और इसलिए हम लोग उसे रेस्पेक्ट देते हैं। और अभी यहाँ मान लो अगर कोई डॉक्टर, ऐसे भी कई तरह की डॉक्टर्स होते हैं, मैं यहाँ बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कोई प्रोफेशन को मतलब उंगली करके नहीं बोल रहा हूँ, आप बस इसको एक एग्जांपल की तरह लीजिए। मान लीजिए कोई डॉक्टर, अगर उसका जो काम है उसने धंधा बना लिया, मतलब वो मरीजों को गलत सलत टेस्ट की सलाह दे के लैब से पैसा ले रहा है। गलत सलत मतलब एक दवाई में अगर वो मरीज ठीक हो सकता है जानते हुए भी, अगर वो डॉक्टर 50 तरह की दवाइयाँ उसको और कई महीनों तक उसको एक दवाइयों का सिलसिला में फंसा के रखता है। और कई तरह के ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो इलाज के नाम पर लूट लेते हैं, मरीज को धंधा बना के रखते हैं। तो कभी ना कभी कई बार तो लोगों को पता नहीं होता, लेकिन जब पता चलता है तो लोग उसका रेस्पेक्ट नहीं करते तब। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो कर्म है उसको सही तरह से नहीं किया, ईमानदारी से नहीं किया। जबकि उसका कर्म ही उसका धर्म है। ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में, उसको सब कुछ पता होता है, लेकिन वो सब जानते हुए भी अपने कर्म को ईमानदारी से नहीं निभाता, जिसके लिए लोग उसे रेस्पेक्ट नहीं देते। तो असली जो धर्म है उसको हम पुस्तकों को खुद अगर पढ़ेंगे, धार्मिक किताबों को, तभी हम जान पाएंगे। खुद पढ़ना होगा। और खुद पढ़ने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरे पास कॉपी है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। धार्मिक किताबों को क्यों खुद पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, हम जब कभी भी किसी भी गुरु या कहीं से भी धर्म के बारे में सुनते हैं और वो किताबी ज्ञान हमारे सामने रखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है हम उनका जो समाज है उसमें हम अपने समाज को जोड़ लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई किताब पढ़ लिया, उसको जो समझ आया उसने उल्टी कर दिया आपके सामने, और आपको मिला क्या? आपको तब असली ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा
उसका जो ज्ञान उसने बताया, जो समझा, वही मिलेगा आपको। लेकिन जब आप खुद पढ़ते हो कोई भी धार्मिक किताब को, तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज कर पाते हो, खुद समझते हो, और उसमें से जो कंक्लूजन निकलता है वो हमेशा अच्छा ही निकलता है। और धार्मिक किताबों का जो रेलिवेंसी है, धार्मिक किताबों का जो ज़रूरत है, वो इनिशियल स्टेज पर होता है, हमेशा नहीं होता। क्योंकि अगर कोई यहाँ जो इसको देख रहा है, इस वीडियो को, वो अगर इस बात को रिलेट कर पाए, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर जब कभी भी आप एक धार्मिक किताब को पढ़ते हो, एकदम शांत तरीके से अपने दिमाग को ठंडा रख के, समझ के, चीज़ों को एनालाइज करके आप पढ़ने लगते हो, जैसे जैसे आप उस किताब को पढ़ने लगते हो, पढ़ते जाते हो, तो आपको एक ऐसा नॉलेज गेन करने को मिलता है जहाँ इवेंचुअली आपको उस किताब की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और वहीं से शुरू होता है एक इंसान का असली धार्मिक सफ़र, जो स्पिरिचुअलिटी का सफ़र होता है ना, वो तब शुरू होता है। मान लीजिए कोई इंसान ना तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में कभी उतना ज़्यादा ध्यान दिया, ना ही उसने कभी असली धर्म को समझने की कोशिश की, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा मजदूर इंसान है, वो दिन भर उलझता रहता है अपने काम में, अपने जो दिहाड़ी है उसमें, 2 पैसा कैसे मिल जाए और मैं अपना घर परिवार चलाऊंगा। उसके पास उतना टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की कि मैं कोई धार्मिक किताब को पढ़ भी लूँ। शायद वो अनपढ़ हो, शायद वो दूसरों से सीख रहा हो, लेकिन धार्मिक किताब क्या करते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा चिंगारी दे देते हैं कि आप धर्म की तरफ बढ़ने लगो। जो ये समाज है जिसको हम माया कहते हैं, इसको छोड़ के हम धर्म की तरफ कैसे बढ़ने लगे, कैसे बढ़ें, इसका जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसको बनाते हैं धार्मिक किताब, जो धर्म ग्रंथ होते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक तो लोग दूसरों से सुन के समझते हैं कि उन्होंने धर्म को समझ लिया, धार्मिक ग्रंथों को समझ लिया, जो कि उनका एक वहम होता है। और कभी आप एनालाइज करोगे इस बात को कि अगर हमारे हिंदू धर्म में कोई पंडित पुरोहित आपको मिल जाए कभी, अगर आपको मौका मिले उनके सभा में जाने की, कई तरह की सभा होते हैं उनके, जहाँ पर धार्मिक चर्चा होते रहते हैं, तो वहाँ कभी भी धर्म के बारे में असली में चर्चा नहीं होता। वो बस दिखाना चाहते हैं कि कौन कितना श्लोक, कितना जो चौपाई है, कितना जो धार्मिक ग्रंथ में लिखा गया है संस्कृत वगैरह में, उसको कितना रट्टा मार के आया है। कोई एक श्लोक बोल दिया, उसको काटने के लिए कोई और कुछ बोल रहा है, मतलब बस वहाँ धर्म के नाम पर एक मनोरंजन होता रहता है, धार्मिक मनोरंजन हम इसको कहेंगे। लेकिन वहाँ कभी असली धर्म के बारे में चर्चा ही नहीं होता। और ये इससे हमें सीखने को मिलता है, इससे हमें जानने को मिलता है कि बस धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से कोई असली धर्म को नहीं समझ सकता। अगर ऐसा होता तो आप देखिए ना कि पिछले कुछ सालों में हमारे देश में ही देख लो, मंदिर और जो
जो धार्मिक स्थल है उनके उनका जो उनका जो क्वांटिटी है वो बढ़ा है या घटा है? आप एक बार सोच के देखो, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि बहुत सारे मंदिर पहले भी हमारे देश में थे, लेकिन मंदिरों की संख्या पहले से ज़्यादा हो गई। पहले कुछ भगवान के मंदिर नहीं होते थे, अब हो गए हैं। और इसी हिसाब से देखा जाए तो धार्मिक लोगों के संख्या में तो इजाफा होना चाहिए, धर्म को डोमिनेट करना चाहिए समाज में, लेकिन ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिलता। तो कहाँ गया हमारा धार्मिक किताब, कहाँ गया ये सब जिसके बारे में हम डिंगे हाँकते रहते हैं कि हमारा धर्म बड़ा है? बड़ा है हमारा सोच, बड़ा है हमारा शांत दिमाग। और एक धार्मिक किताब अगर कभी आपको मौका मिले, अगर आपके अंदर वो जिज्ञासा है, तो आप एक बार पढ़ के देखिए खुद। भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ने का कोशिश करो, लेकिन खुद पढ़ने की ट्राई करो, कोशिश करो। आप देखोगे जब तक वो किताब ख़त्म होगा, आपके मन में जितने भी विचार थे, क्योंकि जब आप धार्मिक किताबों को पढ़ते हो विचार मरने लगते हैं, तो आपके मन में जितने भी विचार थे, जितने भी मिसकंसेप्शन थे, वो दूर हो जाएंगे। और आपका दिमाग एकदम जो बोलते हैं ना, ऐसे लगेगा आपको जैसे आपका बोझ उतर गया है, और आपको अच्छा लगेगा। खुद आप महसूस करोगे आप कितना शांत हो गए हो पहले से। बड़ा इसमें से जो हम पहले बात किया हमने कि क्या हमारा जो श्रीमद् भगवत गीता बड़ा है या कुरान या बाइबल बड़ा है, बड़ा इसमें या छोटा कुछ ऐसा है नहीं। सारे धर्म ग्रंथों का एक ही सार है, और वो क्या है आप खुद पढ़ के ही एनालाइज कर पाओगे। किससे सुन के कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिससे आप सुन रहे हो वो आपको उसका विचार जो है आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है, और आप उसके विचार को अपना ज्ञान मान लेते हो। लेकिन जो असली ज्ञान है वो मिलता है हमेशा खुद पढ़ने से। अगर आपको सच में जिज्ञासा है तो आप एक बार कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, कोई भी धार्मिक किताब हो, उसको पढ़ के देखो खुद, तभी आपको पता चलेगा असली धर्म क्या होता है और कौन सा धर्म बड़ा है, कौन सा छोटा है। और आप भी यही कहोगे कि धर्म भाई कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सारे धर्म एक है, ठीक है। और सारे धर्म का जो सार है वो भी एक ही है। चलिए मिलते हैं दूसरे कोई विचार को लेके, तब तक के लिए।